बच्चों लोग आपस में 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला इनमें कौन सा होगा जो पैरामेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब पैरामेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देंगे आपका पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट का +3 स्टेट है। कोबाल्ट का +3 स्टेट है तो इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d6 होता है। और यहाँ पे 6 लिगेंड है अमोनिया, इसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट कोबाल्ट में हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। कोबाल्ट +3 स्टेट में, कोबाल्ट का +3 स्टेट में हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, D6 में पेयरिंग का स्कोप है तो आपका इसको पेयरिंग करके जिसको हाइब्रिडेशन जो होगा, ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, यानी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। हम बात करते हैं पीटी वाले केस में। तो ध्यान ना, प्लेटिनम में हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है तो पीटी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पीटी किसका ग्रुप का एलिमेंट है, तो पीटी निकल के ग्रुप का एलिमेंट है। तो निकल +2 का जो आउटर कॉन्फिगरेशन होता है D8 होता है, तो पीटी +2 का भी आउटर कॉन्फिगरेशन क्या होगा, D8 होगा। तो D8 कॉन्फिगरेशन में आपके पास 4 लिगेंड है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका मेटल नीचे का होगा, मतलब 4D सीरीज या 5D सीरीज का होगा, तो उसमें हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग करेगा और पेयरिंग करके इसमें हाइब्रिडेशन पहुँचा देगा DsP2। यानी जो सिचुएशन ऐसा था आपका D8 में, सिचुएशन ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इसको यहाँ भेज देगा और उसको खाली कर लेगा, यानी यहाँ से खाली हो जाएगा। और अगर पेयरिंग होने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा D8 पेयर्ड फॉर्म में और DsP2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन, सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 0, यानी इसका n क्या होगा, n होगा 0। हम बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो सी वाले केस में क्या है, कोबाल्ट का कौन सा स्टेट है, कोबाल्ट का +2 स्टेट है। अब इसमें 4 लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड क्या होगा, बाहर जाएगा। तो +2 का क्या होता है, आर्गन 3d7 कोबाल्ट +2 का, और 4 लिगेंड कहाँ जाएगा, बाहर के साइड जाएगा। यानी यहाँ पे D जो है D में ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह था। तो 3D का ऐसा सिचुएशन है। अब जो 4 लिगेंड है वीक है तो कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा। तो आपका जो 4 लिगेंड है ऑक्यूपाई करेगा 4s को, बाकी करेगा 4p को, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3, यानी पैरामेटिक बिहेवियर शो करने वाला है। आपका जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है MoCl6, तो MO जो है क्रोमियम ग्रुप का है। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमियम ग्रुप का है तो MoCl6 में MO का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो MO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑटो कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा D5S1। क्रोमियम जैसा होता है ना, क्रोमियम का 0 स्टेट में क्या होता है, D5S1। तो यहाँ पे D5S1 होगा। चूँकि CO लिगेंड कैसा है, CO लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है तो आउटर मोस्ट जो S का इलेक्ट्रॉन उसको अंदर भेज देगा। तो इसको पहले भेजेगा D6 में। अब D6 में फर्दर पेयरिंग करके D में सिचुएशन ऐसा कर देगा। बात समझे। तो 2 ऑर्बिटल आपके पास खाली है। तो अगर 2 खाली है तो आपका जो अंदर का 3D आपका D का 2 खाली होगा। तो ये मोलिब्डेनम में कौन सा D होता है, 4D होता है। तो 4D ले लिए हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो लिगेंड जाएगा तो लिगेंड यहाँ गया और फिर S में जाएगा 5s में, और फिर जाएगा 5p में। तो आपको जो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिस्कशन का जो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इसमें जो अल्टीमेटली पैरामेटिक कौन होगा, ऑप्शन सी, यानी कोबाल्ट का जो ब्रोमाइड है Br4-2 ये आपका पैरामेटिक होने वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।